नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक वीकली प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 21 टू 27 ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा लव में लव लाइफ। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हो आप। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग वीडियोस को इतने सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। चलिए एक ब्लेसिंग्स लेते हैं गॉड की। भूमि माता की एक देते हैं, धरती माँ जिसे कहते हैं मदर अर्थ। एंड प्रोटेक्शंस ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। कहूँगी थोड़ी सी नेचर से कनेक्टेड रहो, उनसे प्यार करो। कुछ चीज़ें हो तो दान ध्यान में रखिए, थोड़ी सी पौधों को लगाइए। कहूँगी इनकी कृपा बनी रहेगी। धरती माँ की आप केयर करोगे तो वो आपकी केयर करेंगी, एक अच्छी ब्लेसिंग्स देंगी आपको। चलिए देखती हूँ क्या है। आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो, ओवर प्लानिंग, ओवर कन्फ्यूजन्स, ओवर अपने आप में जगल करना, ओवर अपने इंट्यूशंस पे वर्कआउट करना, ये रहेगा आपका फीलिंग्स है। कहूँ तो बहुत चीज़ को एनालाइज करोगे, लेकिन एक्शंस वाइज कहूँगी ज़ीरो रहोगे। यहाँ पे फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। थोड़ी सी मेटरिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा दिख रहे हो सकता है आपके घर परिवार में जो एल्डर हैं, आप उनके तरफ में ज़्यादा सुनते हुए नजर आ रहे हो, या उनको फॉलो करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप असमंजस में रहोगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी तरफ से एक फाइटिंग पावर्स या एनर्जीज दिख रही हैं, बट आप थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर हो सकते हो किसी एक्शंस में, या किसी को सुन के कहूँगी अपने पर्सन के साथ में टाइम, क्वालिटी टाइम मुझे कम दिख रहा है। बिकॉज आपकी कहूँ तो मेटरिस्टिक वर्ल्ड या अर्निंग में ज़्यादा अपने आप को इंगेज करना, या घर परिवार में खुद को इन्वॉल्व करने की ज़्यादा है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की कैसी रहेगी फीलिंग्स आपके तरफ में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी। देखो, फीलिंग्स आपके कहीं ना कहीं ये ना स्टॉक आपको करते हुए दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने आप को पूजा पाठ में भी इंगेज करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके बिहेवियर से या आपके किसी भी बातों से इनको एक दुख हो सकता है। ये थोड़े से स्टक हो सकते हैं, या आपके घर परिवार में से किसी इंसान की वजह से ये थोड़े से परेशान हो सकते हैं। यस, आपके साइड के कोई पेरेंट्स या कोई भी एक हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। फीलिंग्स में ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड काफ़ी कुछ करना लॉजिकल भी दिख रहे हैं, लेकिन ऑल्दो कहूँगी लव जो नहीं रहेगा इस वीक में, मुझे लविंग बातें कम दिख रही है। कहूँगी प्रैक्टिकल सोच मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक लव की एक्सपेक्टेशंस करेंगे, थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। एरिस, लियो, स्टीरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस वाइज, क्या है, क्या कुछ देते हुए दिख रहे हैं ये एक्शंस। एक्शंस वाइज क्या है। देखो, एक्शंस में अगर कहूँ तो ये आपके तरफ की वेटिंग की एनर्जीज में है। ये कुछ एक्शंस नहीं करेंगे, ये मेजर कुछ भी इश्यूज नहीं क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। आप जिसमें खुश रहो उस वो खुशियाँ कहूँगी ये अपनी तरफ से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए एक लव के रिगार्डिंग अप्रोच भी करेंगे। अब आप उसे रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, इट्स योर चॉइस। बट कहूँगी इनकी तरफ से एक्शंस में हर तरह से कहूँगी आपके लिए केयर, अच्छी सोच एंड काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लो, स्ट्रियस के पर्सन हो सकते हैं ये। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो शॉर्ट टर्म ही सही, चाहे आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर वक्त इनके लिए निकाल सकते हैं, इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वो करने की ज़रूरत है। या कहूँगी आप थोड़े से आप भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, बिकॉज आपके पर्सन थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, या मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कई चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट करिए एंड इनके साथ में कहूँगी कमिट कीजिए, बिकॉज आपकी दिख रही है कि आप थोड़े से डिस्टेंस में जाते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी इनकी तरफ में ध्यान कम देते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। कहूँ
कहूँ 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं फर्स्ट कार्ड में। दूसरा अगर कहूँ तो सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं। जो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया कनेक्शंस दिख रहा है। टू मच यंगर हो सकते हैं आपसे, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी हम उम्र भी हो सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कहते हैं ना कि प्रोफाइल डीपी अच्छी लगी एंड रैंडम एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया, वो वाली एनर्जीज हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एक कहूँगी अब्रॉड से कुछ लोगों के लिए रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। ये मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से भी हो सकता है, या कहूँगी घर परिवार से भी हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो अगर रिश्ता आता है तो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये एक डेटिंग वाली फेजेस क्रिएट होने वाली है। लंबे टाइम तक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हो। चैटिंग वाली ज़्यादा एनर्जीज रहेगी, मतलब उसके बाद कहूँगी एक मतलब बातें ज़्यादा रहेंगी इस रिलेशनशिप में। मुझे एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप में मैरिज कम दिख रही है, बट चैटिंग या डेटिंग फेजेस ज़्यादा। दूसरी में अगर कहूँ तो किसी न किसी इल्यूजन्स या किसी की वजह से हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता आएगा ज़रूर, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिस्कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड ये कहूँ तो किसी की क्या कहते हैं ना, कुछ लोग खामखा के रिलेशनशिप में घुस के अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में क्रिएट करके तीसरा चला जाता है, वो कहूँगी वैसी वाली एक एनर्जीज दिख रही हैं। एंड अच्छा घर परिवार है, लोग अच्छे हैं, बट स्टिल कहूँगी कोई एक तीसरा जिनको आप सुनते हो या मानोगे, इसकी वजह से कहूँगी रिलेशनशिप आके खत्म मतलब टूटता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं दिख रहा मुझे। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ ना तो चीज़ें स्टक हैं, मतलब जो चाह रहे हो जीवन में वो मिलता ही नहीं है। जिसको चाहते हो वो नहीं मिलता। अगर कोई न्यू रिलेशनशिप का वेटिंग करते हो तो वो भी नहीं मिलता। मतलब कहूँ तो आप बिल्कुली कंफ्यूज्ड हो कि लाइफ में मुझे कुछ अच्छा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग करियर वाइज भी स्टक हो एंड लव लाइफ वाइज भी स्टक हो। जिसको आप पसंद करते हो वो आपको वैल्यू नहीं देता, कहीं भी कोई रिलेशनशिप नहीं बिगिन हो पाती है, या कहूँगी रिश्ता आता है तो आके टूट जाता है। तो जो भी सिचुएशन है आप कहूँगी स्टक बहुत ज़्यादा हो एंड कन्फ्यूज हो कि रियलिटी में कुछ मेरे लिए बना भी है अच्छा कि क्या है। कहूँगी ईश्वर से भी काफ़ी बार पूछते हो कि मेरे लिए कुछ बना है या कुछ अच्छा है भी, या ऐसा ही रहेगा। होप कि मेरे रीडिंग आपको अच्छी लगे एंड रिलेट करो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।